बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, गेमों में लगे हुए हैं, स्टडी की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। कोई टीचर हल्की सी बात में ऊँचा किसी स्टूडेंट को बुला लो, उसको मारने पे तुल जाते हैं। इस तरीके से करना पड़ेगा जैसे हम बचपन में अपनी टीचर की इज़्ज़त करते थे, टीचर की चेयर पे नहीं बैठते थे, टीचर से हम ऊँची आवाज़ में बात कर लेते थे, सारा दिन हमारा पूरा महीना बुरा गुज़रता था, यार हमने टीचर से ऐसी बात क्यों की है, वो तो हमारी टीचर है। सेकंड ईयर्स का अब देखें वो अल्लाह मालिक है, वो भी जैसे इन बच्चों का हाल है वो भी होगा। इनके बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं, बच्चों को मोबाइल एंड ईच एंड एवरीथिंग यही गैजेट्स इनको चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल लाहौर और मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में आई आवाम से आज हम राय जानेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि अभी 9th क्लास का रिजल्ट आया जो बहुत ही अफसरदा था, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को जो है वो परेशान किया। अब आने वाला है सेकेंड ईयर का रिजल्ट। क्या आपको लगता है कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी इसी तरीके से बच्चों को दोएगा? क्या आपको लगता है कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है वो बेहतर आएगा? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, आपका नेम? महरीन जमील। मैम, क्या करती हैं आप? आई एम ए प्रोफेशनल, आई एम ए टीचर। अच्छा, टीचर आप तो आपको तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत अच्छे से पता होगा। अभी रिसेंट जो है वो 9th क्लास का रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा अफसरदा था, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेड हो गए कि किस किस्म के इतने ज़्यादा बच्चे जो है वो मतलब कह लें आप 90% बच्चे जो है वो डिग्रेड डी में गए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो फेल भी हुए हैं। तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम की वजह से हुआ है, ये बच्चों की नाअहली थी, ये किस वजह से हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये सबसे बड़ी पेरेंट्स की नाअहली है कि जो बच्चों को स्कूल से निकाल कर और उनको अकेडमीज़ में डालते हैं। इनके बच्चों के लिए अकेडमीज़ जो हैं वो जस्ट एक फैशन, इट्स जस्ट कि वो हमारे लिए कि आजकल बच्चों को ये होता है कि जी मैं अकेडमी में जाता हूँ। स्कूलिंग से बच्चे बिल्कुल दूर हो गए हैं। और जो मुझे जो लगता है कि वो यही है कि बच्चे अकेडमीज़ में पढ़ते ही नहीं हैं और बच्चों का फोकस स्टडीज़ की तरफ कम होता है और बाहर जैसे फैशन एक्टिविटीज़। एग्जैक्टली अदर एक्टिविटीज़ में बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरे हिसाब से यही है ज़्यादातर जो है हमारे बच्चों का रिज़ल्ट 0% आने की। एक तो स्पेशली हमारे जो एकेडमीज़ के जो सरबराहान हैं वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, क्योंकि स्कूल में चेक एंड बैलेंस होता है ईच एंड एवरीथिंग का कि कब पेपर्स एंड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। वहाँ पर मैं नहीं समझती हूँ कि वहाँ पे इतना चेक एंड बैलेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे जस्ट उनको फीस से मतलब होता है और स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाएं और बच्चे को हर सब्जेक्ट के बारे में बताएं। तो मैं इसी वजह से आई थिंक इट्स माई, ये मेरी राय है, मेरी सजेशन है कि मुझे लगता है कि इस अकेडमीज़ की वजह से ज़्यादा बच्चों के जो है ना वो 0 रिजल्ट्स आए हैं। आपको क्या लगता है जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या होगा? सेकंड ईयर्स का अब देखें वो अल्लाह मालिक है, वो भी जैसे इन बच्चों का हाल है वो भी होगा। इनके बच्चे पढ़ते तो हैं नहीं, बच्चों को मोबाइल एंड ईच एंड एवरीथिंग यही गैजेट्स इनको चाहिए। और बच्चों को हम पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हम बच्चों को अच्छी तरह जी ट्रीट करने के चक्कर में हम इनको अच्छा मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो तबाही हो रही है। और ये जो डिफरेंट बच्चों के पास गेम्स हैं और ये पबजी और ईच एंड एवरीथिंग, मैं जो भी गेम्स हैं ये गेम ज़्यादा बर्बाद कर रही हैं बच्चों को। क्योंकि मैंने स्कूलिंग में, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर, इनकी मेरे पास है PG टू मॉन्टेसरी हमारे पास है, तो मैं प्री स्कूल में देखती हूँ कि बच्चे फाइटिंग और ये गन्स और ये चीज़ों की बातें करते हैं अभी से ही, कि अभी वो ग्रोइंग लेवल पे हैं। तो आप बताएं कि वो जब वो अपनी एज में जाएंगे, बड़े होंगे, 18 ईयर्स तक जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे। आपको पता है कि 9th क्लास का रिजल्ट जो है वो आपकी पूरी एक मेहनत होती है। 9th क्लास आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट सेकंड ईयर? सेकंड ईयर के बाद आपका एक कैरियर स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी लाइफ। तो आपको नहीं लगता कि बच्चों को, अगर बच्चों का रिजल्ट गंदा है तो वो बहुत ज़्यादा शौक पे भी चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएंगे, जबकि हमें चाहिए कि हम अपने यूथ को मोटिवेट करें ताकि जो हमारा मुल्क है वो ग्रो करे? स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या है कि हमारे एजुकेशन, हमारे अब कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, कोई एजुकेशन प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं ना वो डीमोटिवेट इसलिए होते हैं। एक तो बेचारों ने पढ़ा नहीं होता और उनको ये लगता है कि हम तो पढ़ जाएंगे, बहुत अच्छा टाइम पे हम लोग पढ़ लेंगे। सेकंड यही है कि बच्चों को मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें बच्चों को पता चले कि एजुकेशन, व्हाट इज़ द एजुकेशन, कि एजुकेशन का मतलब क्या है। तो मेरे हिसाब से यही है कि हमें मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करने चाहिए और जो हमारी NGOs हैं उनको चाहिए कि बच्चों को हम मोटिवेट करें, स्कूलों में जाएं, बच्चों को मोटिवेशनल एजुकेशन प्रोग्राम मुहैया करें, ताकि बच्चे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके जब हम जाते हैं तो हम मोटिवेट करेंगे बच्चों को, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं ना, अदरवाइज मेरे लिए। मैम, आपका नाम? फरीहा। क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं। आजकल की यूथ यही कर रही है, कुछ भी नहीं। अच्छा, बना लेती हूँ, घूम फिर लेती हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ, कभी दिल करे तो पढ़ लेती हूँ, बस। पढ़ने की बात आई है तो पढ़ने के हवाले से अब 9th क्लास का आपको पता है रिजल्ट आया, बहुत डीमोटिवेटेड आया है। बच्चे जो हैं वो बहुत डिग्रेड हो गए हैं, पेरेंट्स बहुत डिग्रेड हो गए हैं कि यार ये किस किस्म का रिजल्ट है कि इतने बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं। पेरेंट्स जो है वो मोस्टली जो है ना सिस्टम को कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा जो है वो ठीक नहीं है।
लेकिन आगे आ रहा है सेकेंडरी का रिजल्ट, उस पर हमारा पूरा फ्यूचर बेस करता है, आपको पता है सारी यूनिवर्सिटी लाइफ उस पर बेस करती है। तो आपको क्या लगता है कि आगे की जो स्टडीज़ अगर सेकेंडरी का रिजल्ट भी इसी तरीके से आया तो बच्चे डिमोटिवेट नहीं होंगे? डिमोटिवेट होंगे। असल में हमारा सिस्टम ही गलत है, क्योंकि दरमियान में पहले कोरोना का अजाब, फिर उसके बाद जो हुकूमत है हमारी, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, और स्टडी लड़कों की लड़कियों की सबके मतलब बच्चे भी सारे डिस्टर्ब हुए हैं। अब 2 दिन बच्चा नहीं जाता स्कूल, तीसरे दिन मतलब उसका जब जाना होता है तो वो कहता है मैंने नहीं जाना, उसका दिल ही नहीं करता है। वो मतलब दिल ही नहीं, जब बच्चे का करेगा वो पढ़ेगा क्या, पढ़ेगा नहीं तो उसने आगे क्या करना है, कितना को पढ़ के पास हो जाएगा। हमारे जैसे जो होते हैं एक दिन ना जाए तो कहते हैं बस हमने जाना ही नहीं, पूरा हफ्ता हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों की नाअहली है, बच्चों ने नहीं पढ़ा? बच्चों की नाअहली नहीं है, हुकूमत की नाअहली है, फिर हमारे पेरेंट्स की नाअहली है, क्योंकि हमें मार पीट के भी भेजना चाहिए। उनका हक बनता है कि पूरी लाइफ हमारी जो आगे जानी है वो एजुकेशन की बेस पे ही जानी है, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ करेंगे नहीं। तो ये है कि अब आगे जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा है, अगर वो भी इसी तरह ख़राब आया ना, तो मेरे हिसाब से पूरा जो है ना सिस्टम हिल जाएगा डैमेज हो जाना है। और हम लोग पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना वो बहुत पीछे चले जाएंगे एजुकेशन के मामले, वो वैसे ही पीछे हैं। अरसलान भाई, ये बताइएगा 9th क्लास के रिजल्ट के साथ तो आपको बहु वाकिफ़ होंगे कि किस किस्म का रिजल्ट आया है, किस किस्म का रिजल्ट आया है, बच्चे भी डिमोटिवेट हो चुके हैं, पेरेंट्स भी डिग्रेड हो चुके हैं कि किस किस्म का रिजल्ट आया है। यार तुम लोगों का कसूर है, तुम लोग नहीं पढ़ रहे। क्या आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम की नाअहली है? अगर सेकेंड ईयर के साथ भी यही किया गया तो उनकी पूरी आगे की लाइफ है, पूरा मेरिट बेस उस पर डिपेंड करता है, आगे की सारी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के साथ खेला जा रहा है? हाँ, वाकई खेला जा रहा है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि इन्होंने कोरोना में बच्चे पास किए 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, मेरे ख्याल से उसका बदला भी ले रहे हैं। और कुछ ये इसलिए फेल कर रहे हैं ताकि दोबारा से फीसें जमा हो, दोबारा से कसी तरह बच्चे आएँ और हमारे खजाने भरे जाएँ, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और बच्चों का फ्यूचर तबाह किया जा रहा है। एक बच्चे ने ना बहुत कुछ सोचा था, पढ़ रहा था, यार मैं 9th में पढ़ लिया है, आगे मैं 10th में ये पढ़ूंगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तो मेरे ख्याल से जो मोटिवेट हुआ होता है वो, और जब उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको डिसहार्ट किया जाता है इस पॉइंट से, तो बहुत बुरी बात है। अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी इसी तरह आया सेम जिस तरीके से 9th का रिजल्ट आया, तो पढ़ना छोड़ देंगे बच्चे, पढ़ना तो पता है सारी लाइफ आगे की जितनी भी 4 साल की लाइफ है, अगर 4 साल कह लो, 6 साल कह लो, 8 साल कह लो, जितनी भी आगे की सेकेंड ईयर के बाद की लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ, वो डिपेंड करती है सेकेंड ईयर के रिजल्ट पर। आगे मेरिट्स इतने हाई हो चुके हैं, आपको पता है बच्चों को एडमिशन कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये इस चीज़ को लेकर इंसान हर इंसान को कॉन्शियस होना चाहिए? कॉन्शियस वाकई होना चाहिए, पर मैंने आपको वही बात की ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो ही इस पर सही से फोकस नहीं कर रही, सारा कार्य वो हो रही हैं। अब हम किसको जाके कहें, बच्चे बेचारे फेल हो गए हैं, अब वो किसी उसके पेरेंट्स उन्होंने पकड़ लिया, पूरा साल फीसेस ही, अकेडमीज, ट्यूशन, स्कूल, तो कहाँ गए, पढ़ लिख, एंड पे जाके ये मैं उनको आया है, उनका सारा फ्यूचर तबाह हो गया, 9th से वो निकलेंगे नहीं, तो सेकंड ईयर तक कैसे पहुँचेंगे? सेकंड ईयर का रिजल्ट अगर ऐसा आ गया, मेरे ख्याल से सारे बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, कहेंगे हर साल फेल ही होता, घर ही बैठी स्कूल ना काम करो तो चलो। वलीद भाई, ये बताइएगा कि आपको पता है 9th क्लास का रिजल्ट आया है, बहुत डिमोटिवेटेड आया है कि बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेटेड हो गए हैं, पेरेंट्स जो हैं वो डिग्रेड हो गए हैं। क्या अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट ऐसा आया तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डगमगा नहीं जाएगा? यार आई थिंक 47% रिजल्ट आया है पासिंग मार्क्स, तो उनमें मेरे छोटे भाई ने भी दिया, उसके अच्छे नंबर्स आए हैं, पर वो उस लिहाज से नहीं आया जिस तरीके से हम रिजल्ट चाहते थे। आप देखें ना, पहले दौर में जब हमने मैट्रिक किया, 9 किया, उस दौर में 70+ रिजल्ट आता था। ये क्यों आया है? हमारा बच्चा अपनी कौमी क्राइसिस की वजह से परेशान हुआ है। हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, खाना में सस्ता नहीं मिल रहा, माँ बाप बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, या वो बच्चों का खाना पीना पूरा कर दें या उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दें। पूरी फैमिली को मिल के काम करना पड़ रहा है। रही बात ये सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो भी मुझे लग रहा है इतना खास कोई नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों और कॉलेजेस के जो हालात हो गए हैं, उनके अंदर जो बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, गेमों में लगे हुए हैं, स्टडी की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। कोई टीचर हल्की सी बात में ऊंचा किसी स्टूडेंट को बुला लो, उसको मारने पे तुल जाते हैं। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी मेन एजुकेशन के 9, 12 को छोड़ के हमें ग्रास रूट लेवल से, नर्सरी से अपनी एजुकेशन को इस तरीके से करना पड़ेगा जैसे हम बचपन में अपनी टीचर की इज़्ज़त करते थे, टीचर की चेयर पे नहीं बैठते थे, टीचर से हम ऊंची आवाज़ में बात कर लेते थे, सारा दिन हमारा पूरा महीना बुरा गुजरता था, यार हमने टीचर से ऐसी बात क्यों किया है, वो तो हमारी टीचर है। आजकल में हमारी टीचर्स की इज़्ज़त नहीं है, हमारे पेरेंट्स को बच्चे से ही नहीं बुलाते हैं, सिर्फ क्यों? हमारे कौमी क्राइसिस की वजह से। हमारी कौमी मुल्की क्राइसिस में आप देख लें, हर बंदा यहाँ फिर हमने वोट डालने अच्छे तरीके से जाना है, यहाँ तो हमने घूमने फिरने सही तरीके से जाना है, यहाँ टिकटॉक पे वीडियोस बनानी है। किसी को अपने फ्यूचर का नहीं पता, किसी बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने बड़े होकर ये बनना है, वो बनना है। शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा रहे हैं, टिकटॉक पे डांस करी जा रहे हैं।
पहले दौर में आप देखें सोशल मीडिया में इन हुए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत इन हुए हैं। आज से कोई 100 साल पहले चले जाए, आपको सिर्फ जो मुसलमान साइंटिस्ट भाई नजर हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारी जो लास्ट यानी हम लोग वो जनरेशन है, हम लोग वो लास्ट जनरेशन है जिनसे जो है सोशल मीडिया स्टार्ट होगा। हमारी अम्मा वगैरह वो लास्ट जनरेशन है जिनका कोई चैनल कोई भी सोशल मीडिया तब नहीं तो है। इंटरनेट की एक्सेस बहुत मुश्किल थी उस दौर में। ये 4-5 सालों में इंटरनेट की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चा हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन पकड़ के लेटे होते हैं, यार कार्टून देख रहे हैं क्योंकि तंग ना करे। ये तो हालात हमारे जा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आएगा। तो ठीक है, सोशल मीडिया आजकल की ज़रूरत बहुत ज़रूरी बन चुका है, पर एजुकेशन सबसे पहले। एजुकेशन नहीं लेंगे तो जैसे हमारी जवानी सारी लाइट बंद में गुजर गई है, तो आने वाले बच्चों की पढ़ाई के बिना गुजर जाएगी। ये होगा, यही तो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन देखा कि पाकिस्तानी अवाम ने किस किस्म का रिएक्शन दिया कि अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी सेम 9th की तरह आया तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जाएगा और बच्चे खुद भी अपने फ्यूचर के साथ खेलेंगे अगर वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं करेंगे। बच्चों को सोशल मीडिया से और मोबाइल की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा ताकि वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकें और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करके कामयाब हो सके। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।